नगर निगम मुख्यालय से चंद कदम दूर पुराना बस स्टैंड दाना गोदाम मार्केट अतिक्रमणों की चपेट में है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मार्केट के व्यापारियों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर बताया कि पूरा खेल अन्य क्रांति दल की सेटिंग का है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 23 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण विभाग और भवन शाखा से संबंधित रहीं। पुराना बस स्टैंड दाना गोदाम मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले टपरे लगा दिए गए हैं, जिसके कारण व्यापार चौपट हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। हम लोग दाना गोदाम मार्केट से आए हैं, पूरे व्यापारी हैं। हमारे मार्केट के रास्ते में अतिक्रमण हो गया, अब टपरे रख दिए गए हैं, जिससे हमारे मार्केट में गाड़ियां आना जाना सब बंद है। हम लोग का व्यापार चौपट हो गया है। हम लोग खुद भुखमरी की कगार पे आ गए हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई करके जो अतिक्रमण हुआ है वो अलग करवाए। और लेन से टपरे लगा दिए गए हैं, जहाँ के हम लोग का रास्ते में आने के लिए हैं वो कोई चौरसिया हैं और बहुत बड़ा टपरा रख दिए हैं कि जिससे हम लोग का आगमन ही बंद हो गया है बीच रोड पे, मेन रोड पे। और एक नहीं 4-4 टपरे वहाँ पे रख दिए गए हैं, जिससे बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत परेशानी हो रही है। व्यापारी वहाँ पे जितने लोग व्यापारी आपके सामने हैं, बाकी आ रही नहीं, 200 व्यापारी हैं। पूरा दाना गोदाम मार्केट ही है वो। इसी प्रकार महर्षि अरविंद वार्ड, बेलबाग, टोरिया क्षेत्र एवं शंकर शाह, रामपुर से आए लोगों ने भी दबंगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत की। महर्षि अरविंद वार्ड के अंतर्गत बेलबाग टोरिया सफाई कामगार की बस्ती में एक अवैध नाली का अतिक्रमण था, जिसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिसकी शिकायत हम क्षेत्रीय लोग निरंतर दे रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले भवन शाखा के सुश्री चेतना चौधरी जी व राजेंद्र पटेल, उनके माने निष्क्रियता के कारण और उनकी जो भी वहाँ पर सेटिंग हो राजेंद्र पटेल की, उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं हटाया और हमारी सीएम हेल्पलाइन में भी गलत जानकारी दी कि हमने कार्रवाई कर दी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि अतिक्रमणकर्ताओं में और पुनः टूटने के बाद पुनः नाली बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। शंकर शाह नगर वार्ड में रहती हूँ और कुछ पैसे वाले दबंग लोगों ने वहाँ सार्वजनिक जमीन पे कब्जा कर लिया है। उस कब्जा का पूरा निर्माण दुकानों का कर लिया है, पैसा कमाने की वो भूमि बना दी है सार्वजनिक। मैं वहाँ से एक जन और 4 दुकान निकाल रहा था, सुक्कू सुनकरवार और मुन्ना सुनकरवार। उसके 5 भाई हैं। दबंग तरीके से मेरे से लड़ रहे थे। मैंने आवेदन दिया नगर निगम में, नगर निगम ने गलत पाया उन्हें और तोड़ा। कुछ विधायक, कुछ लोग मिलके और थाने में टीआई मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया, केस दायर करा दिया। अब कहता है जेल में डालूंगा। सही लोग सही आवाज़ उठाने में जेल में डाल रहे हैं मेरे साथ। अगर सच की आवाज़ उठाने पे इतनी बड़ी सज़ा मिलती तो कौन सच की आवाज़ उठाएगा। एक मैंने उठाया तो मुझे पुलिस से दबाव डलवा दिया गया, फ़ोन बड़े बड़े लोगों ने लगा दिए और मुझ पे केस लगा दिया। मदन महल सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से आए एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उसके प्लॉट पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कब्जा करके जबरन मकान बना रहा है और अधिकारी कार्यवाही करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। मैंने एक पुराना मकान खरीदा था और कोर्ट से निर्णय होने के बाद वो मेरे पक्ष में निर्णय हुआ। उसके बाद से बगल में रहने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी हैं पुलिस के, उनके द्वारा उस पर नीयत ख़राब कर ली गई और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले हफ्ते उन्होंने कॉलम गड़ाए थे और अभी एक हफ्ते में मेरी शिकायत करने के बाद उन्होंने युद्ध स्तर पर इतनी तेज़ी से काम किया है कि उन्होंने वॉल खड़ी कर ली है और यहाँ से कोई भी कर्मचारी अधिकारी अभी तक वहाँ पर कार्रवाई करने नहीं पहुँचा। मैं चाहता हूँ उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने बकाया संपत्ति कर पर मिलने वाली 50% छूट को 1 अप्रैल से बंद कर दिया है। अब छूट उन्हें ही मिलेगी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अपना संपत्ति कर चुकाएंगे, यानी समय पर नहीं चुकाया गया संपत्ति कर तो दुगना लगेगा। सालों तक संपत्ति कर ना चुकाने वालों को भी अभी तक 50% की छूट मिलती रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले साल अधिनियम में संशोधन करते हुए इस छूट को समाप्त कर दिया है। अब जिस भी संपत्ति धारक ने चालू वर्ष में संपत्ति कर नहीं चुकाया तो उसे 31 मार्च के बाद 2 गुने सरचार्ज के साथ अपने संपत्ति कर चुकाने पड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संपत्ति कर में मिलने वाली छूट राज्य सरकार द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भी बहाल नहीं होगी। हालांकि इसमें कुछ गफलतबाजी ये हो गई कि सरकार की ओर से संशोधन हुआ
2021-2022 में और लागू किया जा रहा है 2015-2016 से, जिसके चलते करदाता परेशान हैं। हमारे द्वारा 80,000 करदाताओं को सूचना दी गई थी टैक्स जमा करने के लिए लोक अदालत में, परंतु उसमें एक इशू ये आया था कि जो जिनके स्वयं के मकान में जो लोग रहते हैं उनके संपत्ति कर में जो 50% छूट मिलती है वो शासन द्वारा विगत कई वर्षों की वृद्धि कर दी गई है। इस वजह से लोगों में थोड़ी नाराजगी रही और इसके लिए कई लोगों ने हमको पत्र भी दिए हैं कि ये जिस दिन से संशोधन हुआ है उसी दिन से आपको लगाना चाहिए। तो इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं शासन को और शासन से मांग करेंगे कि भाई जब से संशोधन हुआ है तभी से लगाया जाए और ज़्यादा बेग से न लगाया जाए ताकि हमारा कर वसूली हो सके। बताया जा रहा है कि बदले हुए नियमों के कारण करीब 50,000 करदाता प्रभावित होंगे। बकायादारों को 2 गुना से भी ज्यादा संपत्ति कर चुकाना पड़ेगा। कटंगी रोड टेमोरी निवासी वृद्ध महिला को पंचायत सचिव के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और उनको मिलने वाली पेंशन भी बंद कर दी गई। लिहाजा वृद्धा अब अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर पंचायत कार्यालय और जिला मुख्यालय के चक्कर काट रही है। कलेक्टर के जनता दरबार में पहुंची महिला और उनके पुत्र ने बताया कि कागजों में खुद को जिंदा साबित करने के लिए उनको पिछले कुछ सालों से काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कलेक्टर के जनता दरबार में पहुंची टेमोरी निवासी महिला हलीमन बी को पंचायत सचिव ने कागजों में मृत घोषित कर दिया है और अब उन्हें अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए पंचायत कार्यालय और जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुद को जीवित साबित करने की जद्दोजहद पिछले 4-5 सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक वो कागजों में खुद को जीवित नहीं कर पाई हैं। लिहाजा उनको मिलने वाली पेंशन भी बंद है। इनकी पेंशन नहीं मिल रही है। 5 साल से एक दूसरे का सर्टिफिकेट लग गया है इनके मिनिमम बाल पत्र में, तो वो क्या कहते हैं कि लगे कि इनका सर्टिफिकेट बन गया मृत्यु प्रमाण पत्र का और हमारी अम्मा ये हैं जिंदा। हाँ, इसलिए हमने कार्रवाई में इतने पे आए हैं, हमने दी। कब से दिक्कत है आप? 4 साल 5 साल हो गए करीब। ग्राम तिलगावा से आए हिम्मत सिंह ने भी जमीनी विवाद का निराकरण कराने की गुहार लगाई है। हमारा हिम्मत सिंह नाम है, ग्राम तिलगावा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर। अनुविभागीय अधिकारी का पाटन में केस लंबित चल रहा है जमीन का। जमीन में जो विवाद है, जबरदस्ती गुंडा वो कब्जा किए हुए अतिक्रमण कर रहे हैं। 2 बार केस जीत चुके लेकिन वो नहीं मान रहा। लक्ष्मी नारायण कॉलेज के छात्र राम नारायण पटेल ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत दी है। मैं एलन सिटी का छात्र हूँ, 4th सेम में हूँ सर। मेरा 1st सेम का स्कॉलरशिप नहीं आया है सर और मैं उसी के लिए जन सुनवाई में आया था। कॉलेज वालों का कहना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। एडमिशन के समय बोला गया था कि आपका स्कॉलरशिप बेस में एडमिशन हुआ है बस, और अब स्कॉलरशिप के लिए कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी आपकी। हमारे कॉलेज के 17 से 18 प्रकरण हैं ये कि जिनका स्कॉलरशिप रुका है सर। एलन सिटी जबलपुर। अपना नाम बताएं। वहीं ठक्कर ग्राम निवासी गिजाल हुसैन ने भी कटंगी स्थित स्वयं की जमीन पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत दी। हमने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, मगर वो ज़मीन में हम फिर 5 साल बाद पहले रजिस्ट्री कराए 2018 में, और फिर उसके बाद खसरे में नाम चढ़वाए, नक्शा कटवाए, डाइवर्सन करवाए, सब करवा लिए, कागज़ सीमांकन करवाए, फील्ड बुक बन गई। मगर जब वहाँ पे कब्जा लेने जाओ तो आजू बाजू वाले कहते हैं कि वो ये मेरा है, वो कहता है वो मेरा है, तो हमारी ज़मीन कहाँ गई? जिसको हमने ज़मीन बेचे हैं अब उनको कब्जा देना है। आवेदन यहाँ जमा कर दी। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों को निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। कुल 163 केसेस हैं। इसमें पेंशन से संबंधित, पट्टे दिए जाने से संबंधित एवं अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे त्वरित रूप से इन पर कार्रवाई करें। पेंशन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको हमने संबंधित सामाजिक न्याय विभाग को त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए वहीं पर निर्देशित किया है। जैसे उस पर कार्रवाई होती है वो हमें अवगत कराएंगे और संबंधित को उसका लाभ दिलाया जाएगा। जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मदर टेरेसा नगर निवासी एक महिला ने एसपी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची और मदद की गुहार लगाई। वहीं जन सुनवाई में पारिवारिक संपत्ति विवाद समेत कुल 92 शिकायतें आईं।
मदर टेरेसा नगर में रहने वाली सीता बर्मन ने एसपी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में अपनी बहू के खिलाफ शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बहू के द्वारा आए दिन झगड़ा किया जाता है, जिससे वो परेशान हैं। मदर टेरेसा से आए हैं। बड़ी बहू बहुत परेशान करती है और जब तक हमारा आदमी ऑटो चलाता रहा तो सब पूरा करते रहे सबका, और अब लकवा लगा 2 साल से, तो 2 साल से बहुत परेशान कर रहे। थोड़ी थोड़ी मैंने पुलिस चौकी जाती कि जी हमारा पूरा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, और हर बात में छोटे लड़का को फंसाना चाहती हैं। तो छोटा लड़का बहू ना दें तो हम लोग भी परेशान हैं। इधर तिलवारा के नारायणपुर से आए खेमचंद चौधरी ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाए। तिलवारा थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव में हमारी पैतृक संपत्ति नारायणपुर में 3 एकड़ है। तो वहाँ पे हमारी संपत्ति को कुछ फर्जी लोगों ने हमारे दादा दादी के नाम से बन करके उसे बिक्री कर दिया है। हमने माननीय एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को जन सुनवाई पे दिया है, और जो इन लोगों ने धोखाधड़ी के साथ में हमारे दादा लोगों के नाम की संपत्ति बेची है, उनके ऊपर 420 की कार्रवाई की जाए और वो संपत्ति हमारी यथावत की जाए। एक जैन दंपत्ति ने खरीदा और दूसरा द्वारका प्रसाद त्रिपाठी ने। इनको पकड़ करके विक्रेताओं को पकड़ करके इनको 420 की कार्रवाई की जाए। गढ़ा निवासी लकी चौधरी ने अपने ही नाना नानी के विरुद्ध शिकायत की है। उसका कहना है कि उसकी मम्मी के द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद उसके नाना नानी उसे अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराने का दबाव बना रहे हैं। नाना नानी इसलिए परेशान कर रहे हैं कि मम्मी ने फांसी लगा के ख़त्म हुई, तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम पापा के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो हम तुम लोग को ही फंसा देंगे। मतलब पापा को झूठा फंसाने के लिए। आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने जन सुनवाई में आकर शिकायत की। एसपी साहब को शिकायत? जी। एएसपी शिवेश बघेल ने बताया कि जनसुनवाई में कुल 92 शिकायतें आईं। आज कुछ करीब 92 शिकायतें आई हैं, जिन सभी शिकायतों में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं CSP महोदय साहब लोग को और यहाँ पे सभी CSP अनुभाग के बैठे हुए हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि स्वयं उस पर संज्ञान लेकर वैधानिक कार्रवाई करें। अधिकांश शिकायतें जो है वृद्ध माता पिता की शिकायतें थी, जिन पे की 16 मई राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम दिवस पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसने नगर भ्रमण करते हुए लोगों को मच्छर से होने वाली बीमारियों से सचेत किया और बचाव के उपाय बताए। राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम दिवस पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के मलेरिया विभाग द्वारा एक जन जागरण रैली निकाली गई। रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव के तरीके बताए। लोगों से आह्वान किया कि गंदा पानी एकत्रित न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें। इसके पीछे मानसिकता ये रहती है कि प्री मानसून प्रिपरेशन, मानसून के पहले हम तैयारी करें, जिसमें आने वाले वर्षाकालीन समय में मच्छरजन्य बीमारियों से हमें राहत मिले। इस संदर्भ में हम लोग आज एक जन जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद एक वर्कशॉप करेंगे जो मलेरिया वर्करों के लिए। यदि हम जागरूक रहेंगे, मच्छर को पनपने नहीं देंगे, तो मच्छरजन्य बीमारियों से अपने आप राहत मिलती है। मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपल्टेंट का उपयोग करें। इन सब छोटी छोटी सावधानियों से मच्छरजन्य बीमारियों से बचें। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के मौसम के पहले ही जनता को सचेत करना जरूरी है, ताकि संक्रमण के दौर में बीमारियों पर काबू पाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पनागर के भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु ने लीगल नोटिस भेजा है और 7 दिन के भीतर उनसे माफी मांगने की बात कही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जबलपुर प्रवास के दौरान इंदु तिवारी पर PDS का अनाज ब्लैक करने का आरोप लगाया था, जिस पर इंदु तिवारी ने उनको नोटिस भेजा है। पनागर से भाजपा विधायक इंदु तिवारी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा आरोप लगाया गया है कि पनागर विधायक PDS का अनाज ब्लैक करते हैं। इस बयानबाजी से नाराज विधायक इंदु तिवारी ने रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजा है और माफी मांगने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। वहीं माफी नहीं मांगने पर मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे झूठे व्यक्ति को 2003 तक वो सरकार जब थी तो आपने देखा होगा कि उनके सरकार के समय ट्रांसफर चलता रहा। वो 2018 में सरकार बनने के बाद भी वही स्थिति कि ऐसा भी कहीं मध्य प्रदेश था 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश की तस्वीर तकदीर दोनों बदली, और इसलिए लगातार जब मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, किस तरह के षड्यंत्र किए जाएं, समय समय पर हमारे पार्टी के नेताओं पर
केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए आरंभ किए गए रोजगार मेले के 5वें चरण में जबलपुर के 250 युवाओं को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। डाक विभाग द्वारा मदन महल स्थित रेल उत्सव सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। जबलपुर में 5वें चरण के रोजगार मेले का आयोजन डाक विभाग के द्वारा रेल उत्सव सामुदायिक भवन में किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार शामिल हुए और उन्होंने जबलपुर के 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें डाक विभाग, रेलवे, सीओडी, सीडीए विभाग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ पर हमारे डाक विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो हाल उपलब्ध कराया गया, जमीन उपलब्ध कराई गई है, वो रेलवे विभाग का सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन में के इसमें भवन में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं दीपक गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा देश का युवा देश को कैसे विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान दे सकता है, उस दिशा में ये रोजगार मेले एक बहुत बड़ी श्रृंखला साबित हो रहे हैं। आज हमारे इस रोजगार मेले के माध्यम से जो हमारा रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जो पहल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, ये उनकी उस भावना को, उस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के भी चेहरे खिले नजर आए और उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे माननीय मध्य मोदी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ ताकि उन्होंने मुझे इस नियुक्ति पत्र प्रदान किया। किस विभाग में और किस पोस्ट पर? डाक विभाग में हुआ, मेरा बीपीएम पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी, आज मुझे मेरा इंडिया पोस्ट में डाक विभाग में बीपीएम पोस्ट पर नियुक्ति हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल है, बहुत अच्छी है। इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन का भी प्रसारण किया गया। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं केंद्रीय जेल जबलपुर के संयुक्त प्रयासों से जेल बंदियों के लिए 3 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि जेल बंदियों का सजा के बाद समाज में पुनर्वास आसानी से हो सके। एक उम्मीद तो भरी खबर है कि अब जेल बंदी जेल में रहकर ही डेस्कटॉप पब्लिकेशन, आर्ट, वेल्डिंग और फैशन डिजाइनिंग एवं फैब्रिकेशन के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दक्षता हासिल कर पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं केंद्रीय जेल प्रशासन ने मिलकर इन कोर्सों को प्रारंभ कराया है। प्राधिकरण के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुभारंभ कराया गया। न्यायमूर्ति ने कहा कि बंदियों की सुधार क्रिया में एवं वापस समाज में उनके पुनर्वास के प्रयासों को गति मिलेगी। इस अवसर पर जेलबंदियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। एक समाजसेवी संगठन ने आरोप लगाया कि नर्मदा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाने के बावजूद माइनिंग अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब संगठन ने माइनिंग अधिकारी को ही बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी है। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि माइनिंग अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। पोस्टर्स का लिबास पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे इन युवाओं का कहना है कि नर्मदा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के प्रमाण सहित शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे मिलीभगत की आशंका पैदा होती है। हम माइनिंग अधिकारी के खिलाफ में और माइनिंग अधिकारी को वीडियो के साथ, साक्ष्य के साथ अवैध रेत का उत्खनन जो बरगी विधानसभा में चल रहा है उसको लेकर कई बार ज्ञापन दिए, वीडियो दिए और साक्ष्य के साथ हमने उनसे बात की, लेकिन इसके बाद भी माइनिंग अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, जिससे आज आक्रोश होके हम आज इस लिबास में आए हैं। चाहे ये देख के आज उनको शर्म आ जाए। और साथ ही हमने माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि ऐसे माइनिंग अधिकारी को उनकी पद से बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह कोई जो कार्रवाई करने योग्य है उसको लाके पदस्थ किया जाए, और साथ ही जो बरगी विधानसभा में अवैध तरीके से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है उसको बंद कराया जाए। समाजसेवी संगठन के सदस्यों का कहना है कि उचित कार्यवाही नहीं होने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। रानीताल तालाब के पास दोस्तों के साथ खेलने गए 5वीं कक्षा के छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि तालाब के पास 2 गार्ड तैनात हैं।
ऐसे बच्चे तालाब के पास खेलने पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें वहां से हटाया नहीं और ये हादसा हो गया। रानीताल क्षेत्र रहने वाले कक्षा 5वीं के छात्र 11 वर्षीय समर महार की रानीताल तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से समर के परिवारजनों में शोक की लहर है और उन्होंने बताया कि बीते दिन समर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए तालाब की ओर गया था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। जब तक वो तालाब पहुंचते तब तक समर पानी में डूब गया था। तो अचानक एकदम से कोई बच्चा लौट के आया दौड़ते हुए। उन्होंने बताया कि बच्चा एक डूब रहा है अपने घर का। तो हम लोग दौड़ते हुए उधर पहुँचे। बाद में पता चला कि वो समझ लीजिए नहीं रहा। बच्चे का नाम समर महार, बच्चा 11 साल का था। तो वहाँ रानीताल तालाब में 2-2 गार्ड होने के बाद बच्चे कैसे डूब रहे हैं, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? समर के परिजनों ने तालाब के पास तैनात गार्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।